हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो आप सभी को पता होगा 2648 पदों की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, इसमें बीएड और एनआईओएस अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। साथ ही यहाँ पे आज शासन के आदेश के बाद शिक्षा विभाग भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस भर्ती को लेकर। आप सभी जानते हैं 2287 पद आपके पीआरटी के हैं और उसमें जो बाकी पद हैं वो आपके उर्दू शिक्षक के भर्ती। टोटल 2648 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। तो उससे के संबंध में यहाँ पे शासन के आदेश के बाद यहाँ पे शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रही है। सबसे पहले सरकार का कहना है कि जो एनआईओएस जो डीएलएड है वो 18 महीने का है और ये प्राथमिक शिक्षक नियमावली में यह मान्य नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सरकार ने यह कहा है कि आधी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और आधी भर्ती प्रक्रिया 20 में नियमावली को संशोधित नहीं किया जा सकता और इसलिए हम इस भर्ती में यहाँ पे एनआईओएस वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं कर सकते। अगर इनको शामिल करेंगे तो पूरी भर्ती की नियमावली चेंज करनी पड़ेगी और साथ ही जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है उनको भी यहाँ पे बाहर करना पड़ सकता है, जो कि यहाँ पे संभव नहीं है। तो इस दो मुख्य बिंदु पर यहाँ पे उत्तराखंड सरकार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शासन के द्वारा कहा गया कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी को बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में एलएलपी दायर करेगी। सरकार से यहाँ पे देख सकते हैं आप, सरकार पे एसएलपी की अनुमति मिलने के बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बेसिक शिक्षा निदेशालय वंदना गब्रियाल को कार्रवाई शुरू करने को कहा। संपर्क करने पर गब्रियाल ने बताया कि यहाँ पे देख सकते हैं सरकारी अधिवक्ता को एसएलपी के लिए दस्तावेज मुहैया करा दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने बीती 14 सितंबर को सरकार के आदेश दिए थे कि वो एनआईओएस से डीएलएड कराने वालों को बेसिक शिक्षा भर्ती में वर्तमान शिक्षा भर्ती में शामिल करें। सरकार प्रक्रिया के बीच में एनआईओएस को शामिल करने के पक्ष में नहीं है। इससे पूर्व 10 जनवरी 2021 को सरकार एनआईओएस डीएलएड को बेसिक शिक्षा भर्ती में अपात्र करार दे चुकी है। सरकार का मानना है कि बेसिक शिक्षा भर्ती नियमावली में 18 महीने का डीएलएड मान्य नहीं है। दूसरा 20 में भर्ती में नए लोगों को शामिल नहीं किया जाता। अब तक 1849 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। इससे जो 1849 जो शिक्षक जो भर्ती हो चुके हैं यह बाधित होगी और नए सिरे से मेरिट बनाने पर पूर्व में चयनित कई लोगों को हटाना भी पड़ सकता है। गब्रियाल ने बताया कि एसएलपी में अनौपचारिक प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ बीएड-टीटी परिषद भी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर चुके हैं। मालूम हो कि बेसिक शिक्षा में 2724 यहाँ पे 2648 पदों में अब तक 1849 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। केवल 800 करीब पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। तो सरकार के दो महत्वपूर्ण बिंदु तो मैंने आपको बता दिया कि 18 महीने का डीएलएड मान्य नहीं है एनआईओएस का और साथ ही आधी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और 1849 लोगों को नियुक्ति मिल चुकी है। अगर एनआईओएस को शामिल करेंगे तो पूरी भर्ती की नियमावली चेंज करनी पड़ेगी और चयनित अभ्यर्थी को इसमें बाहर होना पड़ सकता है। साथ ही यहाँ पे जो एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी उनके द्वारा कहा गया है कि डीएलएड परिचित शिक्षा मित्रों ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उन्हें स्थायी नियुक्ति देने की घोषणा करने की मांग की। प्रदेश भर में परिचित शिक्षा मित्र स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पहुंचे हैं। डीएलएड परिचित शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चंद्र भट्ट ने मंगलवार को पत्रकारिता वार्ता के दौरान कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि अति दुर्गम प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में कार्यरत करीब 700 परिचित शिक्षा मित्रों को अनुबंधित शिक्षा मित्र के साथ वेतन और स्थायी नियुक्ति दें। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा स्थापना दिवस पर इस संबंध में घोषणा किए जाने की उम्मीद जताई। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को सीएम के शिक्षा मित्र संगठन के शिष्टमंडल को सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इस मौके पर यहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सरकार भी एसएलपी यहाँ पे दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में। सरकार ने कह दिया कि इनको नई भर्ती में हम मौका देंगे, लेकिन वर्तमान शिक्षक भर्ती में इसको मौका नहीं मिल सकता क्योंकि नियमावली को चेंज नहीं किया जा सकता। साथ ही 18 महीने का जो एनआईओएस डीएलएड है वो मान्य नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी केस जीत चुके हैं। इसके समक्ष यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट जाएगी शासन। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता है तब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। इसलिए इस भर्ती में अभी लंबा पेच फंसने वाला है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आया तब तक यह भर्ती पेंडिंग रहेगी। ठीक है। बाकी अगर किसी को कुछ दिक्कत या कमेंट होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।